ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज के जूम मीटिंग में। कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग कैसे आते हैं, तो उसका आंसर ये है कि आपको एक बुक रीडर होना पड़ेगा, क्योंकि जूम मीटिंग का पूरा मतलब है कि जूम मीटिंग विद बुक रीडर्स। दूसरी बात है कि आपको गॉड को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गॉड को चूज नहीं करते हैं तो यहाँ आने का मतलब नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि लोगों के मन में शंका होता है और वो टटोलना चाहते हैं, तो गॉड उसके लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो गॉड का ये कहना है कि तुम मानो मुझे या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी। ना मानो तो टटोलने की जरूरत नहीं है, मानने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस्तेमाल करके देख लो कि मैं तुम्हारे काम का हूं या नहीं। काम का हूं तो आगे बढ़ो, नहीं हूं तो भगवान के साथ रहो। बहुत सिंपल है उनका पूरा दृष्टांत या उनका सोचना। सो नाउ आई विल टेक द फर्स्ट बुक रीडर। यू कैन ब्रिंग इन द फर्स्ट बुक रीडर। बाप्पा जी। यस, अ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यस थोड़ा यस यस, नमस्ते। नमस्ते। बहुत इंतजार किया मैंने आपका साथ बात करने के लिए। अच्छा, परमात्मा मैं कनेक्टेड हूँ क्या? आप कनेक्टेड है? और मेरा मेरा वाइफ। हाँ, वो भी कनेक्टेड है। थैंक यू। और परमात्मा हमारे पास जो ये जो बुक है, इसमें क्या ऊर्जा है? हाँ है, अच्छा, कार्ड में भी है। कार्ड में भी है। ओके। मेरा पहला प्रश्न है, ये जो आपके सृष्टि। आपके बारे में दो चार लाइन बोल दीजिए। मैं तो एक्चुअली बहरमपुर से बोल रहा हूँ, बंगाल, पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली 2025 में अप्रैल से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। ठीक है, पहले बार मार्च में आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो देखा था। फिर दो चार ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद ही मेरा मन पूरा मतलब उथल पथल हो गया, तो फिर आपके साथ जुड़ गया। तब से मैं पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है, मतलब एक महीने में मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया। सच में आपको पाकर मैं बहुत ही मतलब खुश हुआ अभी। और आपका साथ बात करने के लिए मैं बहुत इंतजार किया, बहुत। अच्छा, अभी दो चार सवाल आपको साथ हाँ, कर सकता पूछिए हूँ? पूछिए। परमात्मा, ये जो सृष्टि रचना हुआ, सृष्टि रचना होने के बाद कितने साल बाद मानव आया? और मानव आने का कितने साल बाद स्पिरिचुअलिटी आया? मानव पहले से ही आया। जब मतलब राजा को परमात्मा के घर से अलग कर दिया गया 21 ब्रह्मांड के साथ, उनके साथ उनको सब आत्माओं को भी भेज दिया जो उनके तरफ अट्रैक्टेड हुए थे, और मानव का ऊर्जा शरीर बना के भी भेज दिया। तो सबसे पहले रचना मानव का है, लेकिन ये तो हुआ 6 या 7 सृष्टि चक्र के पहले की बात। अब जब ये 7वां सृष्टि चक्र है, यहाँ पे तो मानव कई बार आ चुका है 6 सृष्टि चक्र तक, इसीलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इस सृष्टि चक्र में मानव का लास्ट में क्रिएशन हुआ, उसके पहले बाकी सब चीजों का क्रिएशन हो गया। फर्स्ट सृष्टि चक्र में मानव का पहला क्रिएशन था, 7वें में मानव का लास्ट क्रिएशन है। और पूछा आपने कि स्पिरिचुअलिटी कब से शुरू हुआ, ये 5000 साल से ही अभी शुरू हुआ है। तो पहला 5000 साल तक राजा ने
हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उसके अंदर से उसने देख लिया किस तरह मैं लोगों को बांध सकता हूँ, किस तरह मैं लोगों को परमात्मा के पास जाने से रोक सकता हूँ। उसके बाद उसने पूरा डिलीट कर दिया, या उसको हम कहते हैं रीसेट कर दिया। कैसे रीसेट किया कि 5000 साल पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारा पृथ्वी के अंदर बहुत फ्लडिंग हुआ, जिसके अंदर लगभग सब मर गए। और उसके बाद उन्होंने फिर से नया सृष्टि शुरू किया। तो आज हम जो सृष्टि देखते हैं वो 5000 साल पुराना है, लेकिन बिल्डिंग्स या वो सब चीजें देखें तो वो 10,000 साल से पुराना कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्चुअली तो ये 2-3 हजार साल ही पुराना है, लेकिन इसका पूरा क्रिएशन 5,000 साल पहले शुरू हुआ। अच्छा, गॉड का बारे में और राजा का बारे में शिवा को कब पता चला, और अभी शिवा का पोजीशन क्या है? शिवा अपने पिता को तो जानते थे, इसीलिए राजा का तो सवाल नहीं है। गॉड के बारे में उनको 2015 के बाद पता चला। ना, राजा का जो खेल है, राजा का जो ये जो खेल था। राजा का खेल उनको 2015 के बाद पता चला। अच्छा, और शिवा का पोजीशन क्या अभी, मतलब शिवा अभी क्या शिवा शिवा अभी राजा के साथ नहीं है, मतलब अपने पिता के साथ नहीं है, वो परमात्मा के साथ है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ परमात्मा के साथ है, ऐसा नहीं कि वो ये 11 आयाम आयाम के बाहर निकल गए हैं। वो अभी भी हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही है। अब वो जाएंगे या नहीं जाएंगे या क्या होगा, ये आगे परमात्मा की मर्जी है। वो अभी तक परमात्मा ने रिवील नहीं किया है आने वाले दिनों में शिवा का क्या होगा। लेकिन उनके पास अभी कोई पावर नहीं है। जो कुछ पावर उनको राजा ने दिया था, यानी भगवान ने दिया था, वो सब पावर उनके पास से ले लिया गया है। तो जब लोग शिवा के मंदिर में जाके शिवा की पूजा करते हैं, वो दरअसल महादेव की पूजा करते हैं, जो भगवान है या राजा है। अच्छा, दुर्गा और महादेव महादेव का जो कहानी है वो थोड़ा सा बताइए। दुर्गा और महादेव का डाइवोर्स क्यों हुआ था? माता दुर्गा और माता पार्वती क्या एक है? दुर्गा अनेक रूप से अपने आप को पेश किया है अलग अलग समय में। तो जिसके बारे में आप कभी पार्वती बोलो, आप कभी और कुछ नाम बोलो, बेसिकली वो दुर्गा ही है। फिर दुर्गा अपने आप को ना सिर्फ ऊपर के 7 लोक में, बल्कि नीचे के 7 लोक में भी उन्होंने अपने आप को पेश किया। तो जैसे जिसको हम काली माँ बोलते हैं, वो काली माँ दरअसल निचले दुनिया की देवी है, वो ऊपर की दुनिया की नहीं है। वो आसुरिक देवी है, लोअर वर्ल्ड का। लोअर वर्ल्ड की देवी है काली माँ। ठीक है। और जब मैं ये सब लोअर वर्ल्ड अपर वर्ल्ड बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि वो अच्छा है ये बुरा है, उस नजर में नहीं है। ये सृष्टि के सब आयाम है, सृष्टि के सब बहुत सारे रूप रंग है। तो लोग इसको अपर लोअर को ऐसे गिनते हैं, अपर अच्छा है लोअर बुरा है, उस हिसाब से नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, अपर वर्ल्ड के अंदर उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को कंट्रोल करने का। लोअर वर्ल्ड के अंदर उनको पूरा इंटरेस्ट है लोगों को कंट्रोल करने का। ये अंतर है। लेकिन कंट्रोल करने का मतलब वो बुरा है ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हाँ, कहानी में लिखा है, जैसा मानव की कहानी में लिखा है, वो आपके सामने अच्छे होके भी आ सकते हैं, बुरा होके भी आ सकते हैं। तो ये फिर मानव के कहानी के ऊपर निर्भर करता है। तो ये दुर्गा के अलग अलग रूप है जो उन्होंने अपने आप को अलग अलग समय में पेश किया है। और परमात्मा दुर्गा और महादेव का डाइवोर्स क्यों हुआ था? एक्चुअली शादी भी नहीं हुआ तो डिवोर्स वर्ड तो हम ला नहीं सकते। ये तो इस रिश्ते को जिसको हम कहते हैं पति पत्नी, ये रिश्ता तो सिर्फ मानव के तल पे है।
और इस रिश्ते को इसलिए बनाया गया था कि एक दूसरे को वो दुख और दर्द दे, इसलिए बनाया गया था कि वो राजा का खाना तैयार करे। तो मैक्सिमम राजा का खाना जो तैयार होता है वो दरअसल पति पत्नी के रिश्ते के अंदर तैयार होता है, उसके बाद बाकी सब रिश्ते में तैयार होता है, मैक्सिमम हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर तैयार होता है। तो इसीलिए ये वर्ड हस्बैंड एंड वाइफ आप राजा और दुर्गा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता पूरा अलग है। एक ये ब्रॉडकास्ट में मैं सुना था आपका एक ब्रॉडकास्ट में मतलब सृष्टि का पहला जो डिवोर्स हुआ था अपर वर्ल्ड में वो महादेव और दुर्गा का हुआ था। डिवोर्स वर्ड ऐसा तो डिवोर्स वर्ड तो सही नहीं होगा। हाँ, अच्छा। वहां पे एक पहला कंट्रोल गेम भगवान ने वहीं पे खेला था, जिसके कारण उनको वहां से निकाल दिया गया। हम्म। और ये कंट्रोल गेम तो फिर बाद में राजा आज भी खेल रहा था, फिलहाल अभी खेल नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दुर्गा ने कैंप बदल दिया है, वो ऑलरेडी परमात्मा के शरण में आ गए हैं। लेकिन जब हम्म। तक परमात्मा नहीं आए थे, 2015 तक वो राजा के अधीन में ही थी। अच्छा अच्छा, परमात्मा गॉड आने के बाद राजा श्राप मुक्त हो गया। अभी तो राजा को खाने का जरूरत नहीं है, तो फिर भी मनुष्य को इतना दुख दर्द क्यों है? क्यों गुजर रहे हैं मनुष्य इतने दुख दर्द से? दो कारण से है। पहला कारण है, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मतलब आपकी कहानी लिखा हुआ है कि आप क्या क्या दुख दर्द में से गुजरेंगे, क्योंकि आपके कहानी तो आपके पहले जन्म के पहले लिख दिया जाता था। तो ये आपके कहानी के कारण आप दुख दर्द में से गुजर रहे हो। और दूसरा कारण ये है कि राजा को वैसे भी बहुत गुस्सा है, परमात्मा के ऊपर अपना गुस्सा निकाल नहीं सकते हैं, तो वो मनुष्यों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, जिसके कारण मनुष्य आज भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सफरिंग और पेन में से गुजरना पड़ रहा है। ना अभी जो ध्वंस लीला चल रहा है ब्रह्मांड में पृथ्वी में, ये क्या राजा का मतलब गुस्सा ही है? नहीं, वो सब तो ऑलरेडी जो प्लान किया हुआ है उसके उस हिसाब से चल रहा है। अच्छा, अगर गॉड गॉड अगर नहीं आते तो फिर भी यही होता, मतलब पहले गॉड से नहीं प्लान आते किया। फिर भी यही होता है, क्योंकि ये सब कहानी तो बहुत पहले लिख दिया गया है। अच्छा, ये बात। और एक सवाल परमात्मा जी, कहानी में बोला जाता है हनुमान जी अश्वत्थामा अभी भी जीवित घूम रहा है इस पृथ्वी में, ये सच है क्या? हनुमान नहीं, लेकिन अश्वत्थामा यस। अश्वत्थामा अभी भी जीवित है? अच्छा, ये क्या मतलब अश्वत्थामा जब जन्म लिया था उसका कहानी में ऐसे कुछ लिखा गया था कि हाँ, जब तक पृथ्वी। ये सब कहानी के अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, लेकिन वो दरअसल उसको हम 3.5D बोलते हैं। 3.5D का मतलब होता है ज्यादातर तो आप आपके एस्ट्रल बॉडी में ही रहोगे, लेकिन आप जब चाहो अपने आप को फिजिकल बॉडी में भी पेश कर सकते हो, अगर आप किसी से इंटरैक्ट करना चाहते हो। मतलब सेफ शिफ्टर? हाँ, शेप शिफ्टर तो नहीं यूं कह सकते हैं। शेप शिफ्टर का मतलब तो होता है, मान लीजिए मेरा मानव शरीर को मैं एक हाथी घोड़ा के शरीर में बदल दूं, वो शेप अच्छा। शिफ्टर है। या अपने को लंबा कर दूं, छोटा कर दूं, वो अलग है। ये तो है कि मैं अपने ऊर्जा शरीर में हूं और जब चाहूं मैं मानव का शरीर भी ले सकता हूं। अच्छा तो अच्छा। ये 3.5D है, ये बीच में है। अभी सप्तम सृष्टि चल रहा है, राजा का ऊपर से श्राप भी उठ गया, परमात्मा सब आत्मा कर लेकर घर वापस चल गया। ये सप्तम सृष्टि खत्म होने का बाद राजा कहाँ जाएगा? क्या नेक्स्ट सृष्टि का जरूरत है आने वाले टाइम पर? ये सब राजा की मर्जी है, वो क्या करना चाहता है। परमात्मा का काम खत्म हो जाने के बाद परमात्मा यहाँ से चले जाएंगे, आगे राजा की मर्जी।
पहले परमात्मा उनको उनको मृत्यु और जीवन देते थे, अब राजा उस श्राप से भी मुक्त हो गया है। तो वो चाहे तो इस सृष्टि को पूरा मिटा के नया सृष्टि शुरू कर सकता है, और अगर वो चाहे तो इस सृष्टि को जितना लंबा वो चाहे खींच सकता है। और एक सवाल परमात्मा, आप जब 300 लोगों का लेकर इस ब्रह्मांड का द्वार खुला था, वो 300 लोग अभी क्या सब परमात्मा से जुड़े हैं? मैं उनके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ ये चेक करने के लिए कि कौन जुड़ा है और कौन नहीं जुड़ा है। अच्छा, आपका साथ उन लोगों का कोई मतलब अभी तक कोई ये? मैं कोई भी मानव के साथ जुड़ा नहीं हूँ। अच्छा, भगवती जी आपका पहले बार भगवती जी जब पहले बार भगवती जी के साथ आपका पहली बार कहाँ परिचय हुआ? गॉड भगवती जी के पास कैसे आया? और गॉड का जो काम आप सबको लेकर कंप्लीट किया था, इसमें भगवती जी का जॉब रोल क्या था? शी वॉज वो एक 300 पार्टिसिपेंट में से वन ऑफ द पार्टिसिपेंट थी। वहां से परमात्मा ने उनको चुना अच्छा। और परमात्मा ने उनको अपना चेहरा बनाया। तो ओ, जब परमात्मा एज ए गॉड आते हैं तो इस चेहरे के थ्रू आते हैं जो आप देख रहे हो, और जब एज ए गॉडेस आते हैं तो उनका चेहरा लेके आते हैं। तो परमात्मा को दो चेहरा चाहिए था, तो उन्होंने ये दो चेहरे को चुना। अच्छा, उनका अचानक मृत्यु कैसे हो गया परमात्मा? तो एक नॉर्मल जो इंसान का मृत्यु होता है वही हुआ है। अच्छा अच्छा, कैसे? ठीक है, थैंक यू परमात्मा जी। ओके, थैंक यू बापा जी। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद, प्रणाम। और परमात्मा जी, ये मेरा मेरा वाइफ एक सवाल आपको पूछना हाँ चाहते हैं। जरूर। यस। परमात्मा। यस, नमस्ते। परमात्मा, मैं आपका जो जूम मीटिंग है मैं सब देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मैं आपसे मैं बहुत धन्यवाद आपके पर। और क्या परमात्मा एक घर के क्लीन है? हाँ, घर क्लीन है। अच्छा। और हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, काला जादू है क्या? है। मंत्र कैसे? अच्छा परमात्मा जी, ये जो मंत्र आपने दिया था, वो मंत्र कैसे, मतलब रोज कैसे बोलूं? अब वो आपको तो मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं। ओ, अच्छा अच्छा। आपको उसी वक्त समझ लेना चाहिए था। ना मतलब कितने बार बोलना चाहिए ये क्या? आपको 21 21 बार बोलना चाहिए, दिन में एक ही बार करना चाहिए। अच्छा, 21 बार बोलना चाहिए। जी। ठीक, ठीक है, प्रणाम परमात्मा, आपका थैंक यू। आपका ऊपर जो ब्लैक मैजिक है उसको आप रिलीज कीजिए, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये पहला आपका अपना जो गॉड कनेक्शन जो उसको क्या बोलते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया जो आपका कनेक्शन। तो मेरा गॉड के साथ कनेक्शन अभी नहीं है। 2 लाइन। मेरे ऊपर जो अटैक हो रहे हैं 2 लाइन। मेरे घर में जो सब कुछ नकारात्मक है 2 लाइन। उसके बाद आपको अगर कुछ हेडेक हो रहा है या बॉडी में कुछ इश्यू है या माइंड में कुछ चल रहा है या बहुत थॉट्स दिमाग में घूम रहे हैं, वो जो भी है एक एक करके आप रिलीज कीजिए। तो ब्लैक मैजिक तो लगभग सब लोगों के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि ये इस तरह राजा अपना खाना बनाता था, तो उसने इंसान को हर तरह से परेशान करने के बंदोबस्त करके रखे थे। ब्लैक मैजिक उसमें से एक है। तो इसमें से कुछ करने वाले हैं और ज्यादातर परेशान होने वाले हैं। तो उसके लिए ज्यादा कुछ सोचने का नहीं। जब भी लगे कि नहीं, मेरे आजू बाजू कुछ ठीक नहीं लग रहा है, रिलीज कर दीजिए। पहला जो मैं परमात्मा के साथ मेरा कनेक्शन नहीं है वो, दूसरा मेरे ऊपर जो अटैक हो रहा है वो, और तीसरा मेरा घर क्लीन नहीं है वो।
उसके बाद आपको जो हो रहा है वो आप रिलीज कीजिए, ठीक है? और मेरा ऊपर भी क्या ब्लैक मैजिक होता है हाँ, आपके परमात्मा? ऊपर भी होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। कभी अगर आप दोनों में झगड़ा बढ़ जाए तो समझ लीजिए ब्लैक मैजिक हो रहा है। कभी आपको अगर चोट लगे, चलते चलते आपको आ, आपका कोई कुर्सी के साथ चोट लग गया, या दरवाजे में लगा, या कहीं भी लगा, तो समझ लीजिए ब्लैक मैजिक हो रहा है। थोड़ा हेडेक होता है, या सर थोड़ा घूम रहा है, या बॉडी में इचिंग होता है, तो समझ लीजिए ब्लैक मैजिक हो रहा है। अगर रास्ते में आप स्कूटर या गाड़ी लेके निकले हैं, एक्सीडेंट हुआ, तो ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो ये सही सब बात। कुछ निशानी है ब्लैक मैजिक का, हम्म, ठीक है? ठीक है, ओके। ये सब मेरे साथ होता है। हाँ, मैं जानता हूँ, ये मेरे साथ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मानव के तल पे ये सब नॉर्मल है, ठीक है ना? चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा एकदम बढ़ जाता है, सही ये बात है। सब नॉर्मल है। तो इसमें खाली रिलीज ही करने का। परमात्मा के साथ आप रहोगे, उन्होंने रास्ता दे दिया किस तरह आप आ, थोड़ा शांति में जी सकते हो। तो पहला वो 3 तो कर ही लेने का है। उसके बाद मेरा चिड़चिड़ापन, मेरा गुस्सा, मेरा सर में दर्द, या शरीर में दर्द, या पेट में डाइजेशन बरोबर नहीं है, या फिर डिप्रेसिव फीलिंग्स हो रहा है, हेल्पलेसनेस आ रहा है, डर लग रहा है, इसका एक एक लिस्ट बना के रिलीज करते जाइए, और आपको रिलीफ मिलेगा, राइट? ठीक है, ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। मीना जी, यस। नमस्ते। हाँ, प्रणाम। नमस्ते, बोलिए। क्या मैं कनेक्टेड हूँ परमात्मा से? आप कनेक्टेड है। जी। और मेरा एक ही प्रश्न है कि किसी भी मनुष्य के माध्यम से हम परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उसका उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? उनका वास्तविक स्वरूप तो वो कभी दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो देखने की आपके पास काबिलियत नहीं है। 5 इंद्रियों की काबिलियत नहीं है उस वास्तविक स्वरूप को देखने का। जी। इसीलिए उन्होंने एक मनुष्य के स्वरूप को उन्होंने इस्तेमाल करने का तय किया है। जी, पर वो जो मनुष्य है वो तो बदलता हुआ स्वरूप है। मनुष्य तो सिर्फ जब तक उनका काम चल रहा है उसके लिए है, बाद में तो ये स्वरूप उनका होगा नहीं, है भी नहीं। जी। लेकिन मनुष्य कभी उनको देख नहीं पाएंगे। जी, पर यही जो कंफ्यूजन है कि लोग उनकी मूर्ति स्थापित कर लेते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं, जबकि वो तो वास्तविक में है नहीं। आज तक आपने परमात्मा की कोई मूर्ति देखा है? नहीं, मतलब जो मंदिरों में है उनको ही लोग हाँ, परमात्मा समझते हैं। मंदिरों में या तो आपने भगवान का देखा है, या फिर उनके बेटे और उनके जो भी नीचे हैं उनका देखा है। जी। लेकिन परमात्मा का आपने कभी नहीं देखा, जी। क्योंकि भगवान ने कभी बनाया ही नहीं। ठीक। तो क्या कभी भी कोई उनके स्वरूप को नहीं जान सकेगा? कोई नहीं। पर वो हमें हमेशा देख रहे हैं। हाँ, हम तो हमेशा उनके क्या कहते हैं, उनके, अंग्रेजी वर्ड परसेप्शन है, हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है, उनके परसेप्शन के अंदर है। ओके। जी। और हमारा घर क्लीन है। हम्म। आपका घर क्लीन है? ओके। और कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हमारी फैमिली? हाँ, है। जी। जैसे मैंने समझाया है जी। उस तरह रिलीज करते रहिए। जी। जी। ओके और ये शुरू से है, मतलब ना, वो मैं अभी का चेक करता हूँ, वो फिर अच्छा नहीं उसका है। पूरा हिस्ट्री नहीं निकालता हूँ। जी। जी। बहुत ठीक है, थैंक यू मीना जी। बबलदीप जी। हाँ जी।
नमस्ते नमस्ते हाँ, परमात्मा जी। नमस्ते। परमात्मा जी, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। हाँ, कनेक्टेड है। परमात्मा जी, हमारा जो मतलब मुझे पता चला आपके बारे में, वो माँ मंजीत कौर जी के बारे, मतलब हम उनसे अटैच्ड हैं। तो हम उनके पास काफी टाइम से आते जाते हैं और हमारा उनसे स्नेह है काफी। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कैसे आवाज पड़ी, और आ, आपके कार्ड्स मुझे वहां पे मिले, और उन्होंने मुझे आपके बारे में सारा बताया कि हीलिंग क्यों जरूरी है, और हमारे दुख दर्द कष्ट क्यों आ रहे हैं हमारी लाइफ में। फिर उसके बाद मैंने आपकी बुक रीड की सर। और जब मैंने सर आपकी बुक रीड की परमात्मा जी, तो ऐसा लगा कि हम पता नहीं कौन सी अ, दुविधा में जी रहे हैं, या फिर एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जिसमें हमें कुछ मालूम ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से, और हमने उनसे कभी क्वेश्चन नहीं किया, ना ही ये प्रमाण मांगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। पर माता जी के साथ मेरी डिस्कशन हुई, और मैंने उनसे काफी डिटेल लेवल पर डिस्कशन की कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और हमारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। और काफी सारी चीजें मुझे माता जी ने आपकी बुक के थ्रू आंसर भी की, और मुझे काफी सवालों के जवाब आपकी बुक के थ्रू मिल गए। और आपने बोला था कि 30 दिनों के लिए चाहे शंका की शंका ही करके आप इसको एक्सपेरिमेंट की तरह कीजिए कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और परमात्मा जी, मुझे रिजल्ट मिला है, और मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो एक तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें परमात्मा जी के दर्शन हुए, और जिस वर्ल्ड में हम रह रहे थे जो क्लैरिटी हमें नहीं थी, वो क्लैरिटी हमें मिल गई। अभी आपकी सेकंड पार्ट की बुक की मैं वेट कर रहा हूँ सर, कि और भी ज्ञान, जो मैं पहले से ज्ञान था वो तो अब वो वायबल ही नहीं है। अगर हम आपकी बुक पढ़ते हैं तो उस हिसाब से वो मुझे वायबल नहीं लगता अब, क्योंकि जो स्टोरी या जो उसमें सच लिखा हुआ है, अगर हम उस पर बिलीव करते हैं तो वो सारा ही हम फिर नकार देते हैं। हम किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, हम तो सिर्फ परमात्मा के बच्चे हैं। आपने यही उसमें समझाया है जो मुझे समझ लगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जो मतलब आपने समझाया है, जितना हम समझने के लायक हैं हम उतना समझ पाए। परमात्मा के बच्चे तो नहीं है, जी हम परमात्मा के बच्चों की सृष्टि है। जी जैसे जी मान लीजिए कि आप अगर एक गाड़ी बनाते हैं, वो गाड़ी आपका बच्चा नहीं होगा, वो आपका सृष्टि होगा। तो जी। उस तरह से हम हैं। तो परमात्मा, हम एक मैट्रिक्स का पार्ट है, आप यही बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का सृष्टि एक पार्ट तो है मैट्रिक्स है। ही, लेकिन इस हमारे और बाकी सब स्पीसीज मतलब प्रजाति में आ, अंतर ये है, हमारे अंदर परमात्मा का दिया हुआ एक अंश है, जी बाकी में वो नहीं है। तो वो चाहे आप पशु योनि ले लो, या जिनको हम देव योनि बोलते हैं, दानव योनि बोलते हैं, इन सब के अंदर परमात्मा का अंश नहीं है। जी और मानव योनि के अंदर एकमात्र परमात्मा का अंश है। इतना ही हमारे अंदर फर्क है, उतना हम परमात्मा के साथ जुड़ने की हमारे अंदर काबिलियत है। जी। सो परमात्मा जी, पहले हम जैसे हम तो भगवान को ही परमात्मा मानते थे। जो हम पहले ट्रैक पे चल रहे थे वो तो ये था कि हम लोग भगवान को ही परमात्मा मानते थे, और उनकी आराधना करके हम उन तक पहुंचना चाहते थे, और हम इसी भ्रम में थे कि हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। बट आपने ये बोला था कि आपको परमात्मा को पाने के लिए उनकी आराधना करने की जरूरत नहीं है, और ये सब कुछ छोड़ के अगर आप मतलब आपकी एक झलक ही हमें मिल जाए तो हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। तो क्या ये बात सही है। तो क्या हमारी परम मुक्ति हो चुकी है? परम मुक्ति तो आपके मृत्यु के बाद ही मुमकिन है। फिलहाल आपका जो कहानी है वो आपको पूरा करना है। आपको जो सांस दिए गए वो आपको पूरा करना है। और आपके अंदर जो राजा ने जितने भी दुख दर्द का पूरा आयोजन किया है, उसमें से आपको गुजरना है। फर्क इतना पड़ा है
कि परमात्मा के दिए हुए 2 लाइन से आप अपनी दुख और दर्द को थोड़ा कम कर पाएंगे और थोड़ा आसानी से आप गुजर पाएंगे। इतना फर्क पड़ा है। जी परमात्मा जी। और परमात्मा जी, आपने एक आपका जो चैप्टर है परमात्मा का संदेश भाग 11, मैंने आपकी फर्स्ट बुक रीड की है, तो उसमें भाग 11 में ये लिखा हुआ है कि आप भविष्य के बारे में कुछ ना पूछें और पास्ट के बारे में भी मत जाएं। आप जो वर्तमान है उसमें अगर गाइडेंस लेनी है परमात्मा की, तो आप डाउजिंग रॉड्स या पेंडुलम से उसके बारे में आप एक मार्गदर्शन ले सकते हैं। पर उसके बाद भी आपने जो आखिरी लाइन लिखी है, आपने बोला है आप अगर परमात्मा के मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे तो एक समय की अवधि के बाद आप जान जाओगे कि मन का अनुसरण करने की बजाय परमात्मा की मर्जी और मार्गदर्शन के अनुसार चलना अच्छा, सरल और बेहतर है। यानी हमें अपनी स्टोरी लाइन के हिसाब से अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है और चलना है, और हमें यानी नहीं पूछना चाहिए क्या, क्योंकि जो परमात्मा की मर्जी है हम उसी हिसाब से ही, या भगवान की स्टोरी लाइन के हिसाब से ही चलेंगे। हम सिर्फ अपना दुख दर्द और पेन रिलीव कर सकते हैं। तो अगर हम पूछेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हम जैसे आपने लिखा है कि परमात्मा की मर्जी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये एक सेकेंड ऑप्शन है। एक तो ह्यूमन बीइंग के माइंड मन में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे क्या होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दिखती और मुझे एक डायरेक्शन दिखाइए। वो परमात्मा की हेल्प लेने के लिए आप बोले कि या तो डाउजिंग रॉड है या फिर पेंडुलम है, कि जब आपको समझ ना लगे तो आप उस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, उस मेथड का यूज कर सकते हैं। बट एंड तो आपने यही बोला है कि जो परमात्मा की मर्जी है, अगर आप उसमें ढल जाएंगे या उसके अनुसार चलेंगे तो फिर आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इसका मतलब यही है? परमात्मा चाहते हैं कि आप दरअसल पल में जिए। और जब परमात्मा कहते हैं कि आपको पल में जीना है, वो दरअसल कह रहे हैं कि आपके मन के दायरे के बाहर आप जियो। अब मन का दायरा क्या होता है? मन को भविष्य में इंटरेस्ट है जी और मन को भूत में इंटरेस्ट है। मन को बहुत ज्ञान में इंटरेस्ट है। मन को बहुत पैसा में इंटरेस्ट है। जी मन को बहुत सक्सेस में इंटरेस्ट है। मन को बहुत सिद्धि यानी पावर में इंटरेस्ट है। मन को बहुत कंट्रोल करने में इंटरेस्ट है। जी मन को हर चीज को जानने की इच्छा, उसमें इंटरेस्ट है। अब जब आप ये चीजों के अंदर उलझे हुए हो, तब जिंदगी जो पल में हो रही है वो बहुत ही सिंपल है। किस तरह से सिंपल है कि आप जो कर रहे हो उसके दायरे के अंदर आप रहोगे तो आप पाओगे जिंदगी बहुत आसान है। जब आप भविष्य को बनाने की कोशिश करोगे और अपने भूतकाल के लिए अपने अफसोस करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे जिंदगी बहुत बदतर है। जी लेकिन पल में बहुत छोटी छोटी चीजें होते हैं। जो कपड़े आपने पहने, जो खाना आपने खाया, जिस इंसान के साथ आप बात कर रहे हो, अब अगर आप उस इंसान को जज करोगे तो उस इंसान का जो मजा है वो ले नहीं पाओगे। जी अगर आप उस इंसान के प्रति नकारात्मक है तो आप उनका मजा नहीं ले पाओगे। अगर आप चाहते हैं वो इंसान आपको आपकी शाबाशी दे तो उस इंसान का मजा नहीं ले पाओगे। अगर आप चाहते हो ये इंसान हर वक्त मेरे पास रहे तो आप उस इंसान का मजा नहीं ले पाओगे। जी क्योंकि मजा लेने के लिए परमात्मा कहते हैं एंजॉय। जी तो एंजॉय करने के लिए आपको एक तरह से ऑब्जर्वर भी होना पड़ेगा, एक तरह से डिटैच्ड भी होना पड़ेगा, और एक तरह से उसके अंदर पूरी तरह ढलना भी पड़ेगा। ये तीनों चीजों की जरूरत है। इसके बगैर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर कोई आपके अंदर नकारात्मकता है तो आप पूरी तरह उसके साथ एंगेज नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर कोई ख्वाहिश है तो आप पूरी तरह एंगेज नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर कोई ऐसी जो प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए आपके सर में दर्द है, शरीर में दर्द है,
तो भी आप एंगेज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए परमात्मा ने रिलीजिंग दिया, और परमात्मा ने कहा कि सिंपल जियो, जितना है उसका पहले मजा लो। जी कल अगर कहानी आपको ज्यादा देता है तो उसकी भी आप मजा लो। लेकिन फिर लोग कहते हैं तो मान लीजिए कि मेरा एक इंडस्ट्री है, तो क्या मैं प्लानिंग नहीं करूं? नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं बोल रहे। प्लानिंग तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। फिर दूसरा, मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसे आए हैं, तो आप बोले कि तो क्या मैं इस पैसे का प्लानिंग नहीं करूं? नहीं, परमात्मा बोलते पैसे का प्लानिंग करो, लेकिन उस प्लानिंग के अंदर इतना मत उलझो कि ये पल तुम चूक जाओ। जी क्योंकि जिंदगी इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप प्लानिंग करके आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे जिंदगी में। अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलना है तो गलत प्लानिंग भी आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और अगर आपका फेलियर लिखा है कहानी में, बहुत प्लानिंग करके भी आपको फेलियर ही मिलेगा। इस बात को अपने आ, ख्याल में रखते हुए आप उतना ही प्लानिंग करो जो जरूरी है। ओवर प्लानिंग भी मत करो, और फिर हाथ उठा उठा के भी बैठे मत रहो कि जो होना है वो तो होगा ही, मैं क्यों इसके अंदर सर लगाऊं। नहीं, पुरुषार्थ जिसे हम कहते हैं वो तो हमें करना है। जी तो हमें अपना मेहनत करना है, हमें अपना इनपुट देना है, हमें उसके बारे में प्लानिंग करना है, उसके बारे में जो भी चीजें हैं वो सब कुछ करना है। लेकिन इस हद तक नहीं कि मैं इस पल का मजा लेना भूल जाऊं। जी और हर पल अपने अंदर खूबसूरत होता है। जी अभी थोड़ा क्लैरिटी है? जी परमात्मा जी, एक बात और पूछना चाहूंगा। आपने बोला था पाप पुण्य कुछ नहीं होता, तो मान लीजिए एक बंदा जिस जैसे दो मनुष्य हैं, एक कोई गलत मतलब सही गलत अब इसमें मैं यही पूछना चाहता हूँ, कोई किसी को मार दे, कोई सेल्फिश है, कोई अपना ही देख रहा है, क्या ये पाप पुण्य है, क्या है ये? और एक बंदा जो परोपकार कर रहा है, दूसरों को हेल्प कर रहा है, ये पाप है या पुण्य है? आपने बोला था पाप पुण्य कुछ नहीं होता, तो ये इसका फिर इसको तोलने की एक मापदंड क्या है? ये कैसे करें या इसको क्या देखिए, गिने? जब जब मैं बात करता हूं, मैं परमात्मा के दायरे के अंदर बात करता हूं, ठीक है? भगवान के दायरे के अंदर बात नहीं करता। जी कई बार लोगों को बहुत तकलीफ होता है मेरे बातों को समझने में या स्वीकार करने में, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि मैं परमात्मा के दायरे के अंदर बात कर रहा हूं। अब जी परमात्मा के दायरे के अंदर हकीकत ये है कि भगवान आपसे सब कुछ करवाता है। बिल्कुल सही। अगर भगवान आपसे सब कुछ करवाता है तो यहाँ पे पाप क्या और पुण्य क्या? वो आपके अंदर थॉट्स डाल रहा है, वो आपके अंदर इमोशंस डाल रहा है, वो आपके अंदर एनर्जी डाल रहा है, वो आपके अंदर इंटेलिजेंस डाल रहा है, और वो आपके अंदर वो माहौल भी तैयार कर रहा है जहां आप जाके किसी किसी का बुरा कर सकते हो। तो हर चीज तो वही तैयार करके आपको दे रहा है। जी फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैंने पाप किया है? ये कह सकते हो कि मुझसे करवाया गया है, और जो करवाया गया है वो अच्छा नहीं है। जी लेकिन हाँ, दूसरी बात ये आता है कि उसका फिर भुगतना पड़ेगा कि नहीं हमें। मान लीजिए जी हमने किसी जी, को, मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे। हाँ, मैंने किसी को मारा, या मैंने किसी का पैसा नहीं दिया, जी मैंने किसी को दगा दिया, तो क्या मुझे भुगतना पड़ेगा? ये तो हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर वो राजा की मर्जी है, वो क्या वो चाहता है कि आप भुगतें? क्योंकि यूं देखा गया है कि जितने आत्मा रहित मनुष्य है, वो जो गलत काम करते हैं वो ज्यादातर भुगतते नहीं है। ये आपने देखा है। महात्मा जी, इसको एक्सप्लेन करिए थोड़ा जा और विस्तार में। जो बड़े बड़े लोग हैं, जी ठीक है, नाम नहीं लेता हूं, जो बड़े लोग हैं, मैं समझ तथाकथित गया। बड़े लोग हैं, जी जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है, जी जिनके पास सामर्थ्य है, जी जिनके पास कनेक्शन है,
जिनके पास औहदा है, ऑथोरिटी, आप देखोगे ज्यादातर ये लोग भुगतते नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत गलत काम करते भी है। जी इतना गलत काम करते हैं कि आम इंसान तो कभी सोच भी नहीं पाता है कि हम ये करें, क्योंकि ना उनके पास वो शक्ति है, ना सामर्थ्य है, ना सोच है, ना वो परिस्थिति है। जी लेकिन आम इंसान भुगतता है, बिल्कुल सही। लेकिन वो लोग नहीं भुगतते। क्यों? फर्क इतना है कि काफी लोगों को चुना गया कि तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और कुछ लोगों को चुना गया कि तुम्हें भुगतने की जरूरत नहीं है, तुम जितना चाहो खराब काम करो। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पाप का मतलब भुगतना है, तो फिर वो लोग क्यों नहीं भुगत रहे? क्योंकि जी एक्चुअली कुछ पाप है ही नहीं, इसीलिए नहीं भुगत रहे। उनको इस्तेमाल किया जा रहा है उस काम के लिए, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है हम जो कर रहे हैं उसके लिए। और हमारा जो डेस्टिनी है उसके अंदर सफरिंग है, उनके डेस्टिनी में सफरिंग कम है, हमारा ज्यादा है, इतना अंतर है। ओके। तो इस दायरे के अंदर मैंने कहा था पाप और पुण्य कुछ नहीं है। ठीक है परमात्मा। और परमात्मा जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा घर क्लीन है, हाँ, क्या आपका कोई घर क्लीन है। नेगेटिविटी? जी। और मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सब पूछ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक होता है हमारे ऊपर, या अभी हाँ, मेरी और मेरी होता है, फैमिली के ऊपर है, होता है। और हमारी फैमिली के ऊपर भी क्या है? नॉर्मली तो फैमिली का बोलता नहीं हो, लेकिन हाँ ये होता है। जी। मुझ पर है। आपके ऊपर भी होता है, इस वक्त नहीं है। जी। तो परमात्मा जी एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? राजा के लिए खाना बनाना। नहीं, ये तो उनका हुआ ना कि ये तो मतलब काल ने या राजा ने हमें डिजाइन ऐसा किया है मैट्रिक्स में कि हमें उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। बट जैसे अब गॉड की ग्रेस हम पे आ रही है, तो अब क्या होगा? परमात्मा कहते हैं बाकी जो दिन बचे हैं ना, उसको जी किसी तरह कम तकलीफ में खत्म कर दो और ये लाइफ पूरा कर दो। और हो सके तो जितना हो सके एंजॉय करो, दूसरों को तकलीफ दिए बिना, दूसरों को कंट्रोल किए बिना, दूसरों को गलत किए बिना। बस ठीक है परमात्मा। परमात्मा का यही लाइन है। ठीक है परमात्मा जी। परमात्मा जी मेरे साथ मेरी फैमिली है, मैं उनसे सिर्फ पीछे व्यूअर्स काफी हैं, मैं आपका काफी टाइम लिया, तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा टाइम मैं अपनी फैमिली मेंबर्स से जस्ट एक इंट्रो करवाना चाहता हूँ। ये मेरी ठीक वाइफ है। है जी। ओके, हाँ, नमस्कार नमस्ते। परमात्मा जी। परमात्मा जी मैंने पूछना था कि मेरा ना इस ईयर में काफी सफरिंग रही है कि मेरी हेल्थ के रिगार्डिंग, मतलब जनवरी से अब तक मेरा आज भी मेरे पे इतना मतलब अटैक हुआ कि मेरी सर्वाइकल और यहाँ से पेन बहुत ज्यादा थी, मेरे से सहा नहीं गया। फिर मैंने उठ के ही हीलिंग की, काफी हीलिंग की, तो अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। मतलब ये बहुत ज्यादा होता है हेडेक, मतलब बॉडी बहुत ज्यादा मुझे हैवी फील होती है। तो उसके लिए तो वो दो लाइन ही है परमात्मा ने जो दिया है। हाँ जी परमात्मा जी, वो मैं कर रही हूँ, लेकिन ये अभी चल रहा है कि कुछ दिन बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। ये चलता रहेगा, क्योंकि जब हम दो लाइन बोलते हैं ना, हमारा जो रिलीफ मिलता है उस पल के लिए होता है। तो हम्म। थोड़े समय तक उसका रहेगा, अगला अटैक आएगा तो वापस आपका पुराना सब शुरू हो जाएगा। फिर हम पहले आप परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं है वो रिलीज, दूसरा है अटैक रिलीज, तीसरा घर क्लीन करना, और चौथा आपके शरीर में जो कुछ हो रहा है वो करने का। पहला तीन करना जरूरी है। ठीक है परमात्मा जी। और परमात्मा जी जैसे मुझे अभी ईचिंग की बहुत प्रॉब्लम भी आ रही थी, मैंने फिर वो स्टार्ट किया है कि रिलीजिंग करती हूँ उसको भी जब ईचिंग स्टार्ट होती है। तो वो साइन आपने बताया है कि वो अटैक्स होते हैं, है ना? हाँ, वो ब्लैक मैजिक का साइन है। ठीक है, मैंने ये पूछना है कि है वो मेरे ऊपर अभी असर है उसका? आ, इस वक्त आप मेरे साथ बैठे हैं तो कुछ भी नहीं है, ओके। लेकिन जैसे ही आप मेरे से अलग होंगे, हम्म। या तो शायद जूम मीटिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस सब शुरू हो सकता है, उस वक्त यस। रिलीज करने का। हम्म। ठीक है।
और परमात्मा जी जैसे परसों रात को जैसे मैंने काफी बार नोटिस किया है, सोने से पहले मैं आपका मतलब हीलिंग करती हूँ सोने से पहले, तो करते करते मेरी थोड़ा सा जैसे सोने ही लगी थी तो झटका आता है एकदम से, मतलब वो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ये झटका का मतलब है आपका एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल रहा है और फिर अंदर आ रहा है। जब अंदर आता है उस वक्त एक झटका आता है। ओके, तो मतलब मैं डर जाती हूँ उस चीज से, वो तो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये एक स्टार्टर है। ओके। नमस्कार करो। नमस्कार कर दो, क्या नमस्कार। हंस रही है या रो रही है? हंस रही है या रो रही है? ये ये रो रही है। दोनों। ओके। परमात्मा जी, ये मेरे मदर इन लॉ हैं। हाँ, नमस्ते। परमात्मा जी। ये मेरे नमस्ते जी। नमस्कार परमात्मा जी। परमात्मा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। हाँ, कनेक्टेड है। परमात्मा जी मैं भी कनेक्टेड हूँ आपके साथ। आप भी कनेक्टेड है। थैंक यू परमात्मा जी। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ Okay. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਅਟੈक्स ਸੀਗੇ। ये सब स्टोरी लाइन है, लेकिन अटैक भी स्टोरी लाइन के अंदर ही होता है। और अच्छा। अटैक के कारण हमारा बॉडी बिगड़ने लगता है, लेकिन डेथ अटैक के कारण नहीं होता, वो स्टोरी लाइन के कारण होता है। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਐਵੇਂ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ जब आप कहते हैं फादर इन लॉ समझा नहीं, उसका क्या मतलब है? मतलब भी वो सपोर्ट नहीं की। सपोर्ट नहीं सपोर्ट की। नहीं किए उन्होंने हमें ना, बिजनेस में भी ना, किसी शादी में या किसी और में कुछ तो नहीं किया। सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कहानी में लिखा था कि वो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो एक नकारात्मक रिश्ता कहानी के अंदर लिख दिया गया था, क्योंकि ये रिश्ता सकारात्मक भी हो सकता था, स्वीट भी हो सकता था, लेकिन नहीं था वो। तो इस चीज को स्वीकार करते हुए आप उनको माफ कर दीजिए, और उनके कारण आपको जो दुख मिला है उसके लिए भी अपने आप को माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है परमात्मा। देखिए, मैं ये कहता हूँ, परमात्मा के साथ रहते हुए हाँ लोग जी, हमारे साथ जितनी भी बदतर से बदतर व्यवहार करें, हाँ हम जी, बहुत फ्री हो सकते हैं। ठीक है। ठीक और है। उसका रास्ता ये है माफी। पहले हम दूसरों को माफ करते हैं, और उन्होंने हमें जो दुख दिया है, जो हम अपने आप को जिसके कारण हमें तकलीफ हो रहा है, उसके लिए हम अपने आप को माफ करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक वो रहता है कि एक फीलिंग रहता है कि मुझे रिवेंज लेना है, मुझे उनको सिखाना है, मुझे उनको बताना है, मुझे उनको तो ये सब जो नकारात्मक चीजें है, उसके लिए जैसे ही हम अपने आप को माफ करते हैं, हमारे अंदर से पूरी नकारात्मकता निकल जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है? इस पल हम ना नेगेटिविटी के अंदर रहेंगे, जो बहुत सारा सोच हमारे दिमाग में चल रहा है उसके अंदर भी हम नहीं रहेंगे। हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। और लाइफ को हम एंजॉय कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है तो कर सकते हैं, दूसरों के लिए हमारा नेगेटिविटी नहीं है तो कर सकते हैं, जितना हमारे पास है उसको हम स्वीकार करते हैं तो कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं जहां आपका प्रोग्रेस हो, वो काम तो जरूर करने का, लेकिन वो होगा तब आप एंजॉय करेंगे नहीं। आज जो है उसके जरिए आप एंजॉय करेंगे।
ठीक तो है। सबसे पहले आप अपने अंदर एंजॉय कीजिए कि मैं जो फील कर रहा हूं वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद लोगों के साथ, और उसके बाद आगे जो जिसको हम इवेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं उसके साथ। ठीक ये है। 3 तल पे हम लोग एंजॉय करते हैं लाइफ को। और परमात्मा बोल रहे हैं तुम्हारा ये आखिरी लाइफ है, छोड़ो ना ये सब झंझट, इसी चीज की किसने तो बहुत क्या खुशी है, बोला। परमात्मा में भी आखिरी जन्म है सादा। बोले बहुत खुशी इसको है। पूरा एंजॉय करो। अब तक तुम हाँ, एंजॉय नहीं कर पाए हो नहीं जी नहीं, अपने बिल्कुल सही क्योंकि बात है तक परमात्मा अभी जी। तक जो भगवान के दायरे में हमने जिया, हाँ हम जी। लाइफ एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मकसद था हमारे अंदर से किसी तरह दुख दर्द देके उनका खाना बनाना। अब तो हाँ उनको खाने की जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन अब परमात्मा है हमारे पास, ठीक और है। परमात्मा के जरिए हम इस लाइफ को एंजॉय करेंगे। और ठीक है। परमात्मा ने वो 3 निषेध के अलावा और कोई पाबंदी दिया नहीं है। तो वो बोलते हैं एंजॉय करो, लेकिन बैलेंस में रहो, दूसरों को दुख मत दो, अपने आप को परेशान मत करो। बस इतना ही ठीक वो बोलते हैं। ठीक है। ठीक है एक परमात्मा ने पूछना सी, हुन तो मैं चलो बेटी रा घर आई हुई हाँ, पटियाले है साडा घर भी, वो क्लीन है बिल्कुल। मैं उनके बारे में नहीं बोल पाऊंगा, मैं बस सामने बैठे इतना तक ही मैं देखता हूँ। ठीक है परमात्मा, हाउस ठीक वाइफ है। कर लेंगे बस। ठीक है परमात्मा, बेटा साडा कर ये लास्ट पर्सन। हाँ, नमस्कार नमस्ते। परमात्मा जी। क्या नाम मैं है आपसे आपका? जसप्रीत। जसप्रीत जसप्रीत। जी। ओके, परमात्मा जी, क्या मैं आपसे कनेक्टेड हूँ? आप कनेक्टेड है। थैंक यू परमात्मा जी। परमात्मा जी, अब मैं सीए कर रहा हूँ। पहले मुझे हाँ, पता नहीं था भी मैंने लाइफ के अंदर क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर। पर अब मैंने जब से आपकी हीलिंग स्टार्ट की है, माता जी ने आपका कार्ड दिया था, उसके बाद मुझे पता लगा भी मैंने सीए करनी है। अब मैं सीए कर रहा हूँ। बस वो लाइफ अब अपनी जर्नी है मेरी, सीए ही आगे आगे उसको मैं एंजॉय करके अपनी वो ओके। जर्नी कंप्लीट करूँ, बस यही है। तो और आपने आपके साथ कितना कनेक्टेड हूँ। कितना समय पहले शुरू किया सीए का पढ़ाई करना? अभी 1 मंथ ही हुआ है, अभी 1 स्टार्टिंग। महीना ही हुआ है। ओके। 1 महीने में आपका अनुभव क्या है अच्छा, सीए अभी के तो पढ़ाई का? मैं अच्छा ही है, मैं हीलिंग करता हूँ, मतलब अभी स्टार्ट करने से पहले और खत्म करने के बाद अपनी स्टडी। आपको पूरा समझ में आ जाता है जो पढ़ रहे हैं आप? हाँ जी, वो आ रहा है अभी। आ रहा है ना? हम्म। ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई में एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ जी। तो इसीलिए एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने का मतलब क्या है कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, आप हम्म। उस चीज के बारे में नए तरह से सोच पा रहे हैं, आप उस चीज को एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन को भी देख रहे हैं, आप उसको लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उस चीज के अंदर भी आप ध्यान दे रहे हैं। तो ठीक है। आपका उद्देश्य दरअसल एग्जाम पास करना नहीं है, आपका उद्देश्य ये है कि उस ज्ञान का कितने सारे आयाम है, कितने डायमेंशंस है, उसको पूरी तरह समझना और जानना। तब मजा आता है काम करने में, क्योंकि आगे जाके तो आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एग्जाम का मतलब होता है आपने उसको मेमोराइज किया और लिख दिया, लेकिन ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक। वो आपको अभी करना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा, प्रैक्टिकली लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, ऐसा उन्होंने क्यों बोला। तो ये सब सवाल जितना आप रखेंगे, आप पाएंगे कि वो ज्ञान आपके अंदर नए तरीके से आपके अंदर उतर रहा है, और फिर आपको मजा भी आ रहा है। ठीक है। ठीक है। बस मैं अ, आपके साथ कनेक्टेड रहूँ, यही है जी रोज ही। जरूर। थैंक यू। ओके। परमात्मा जी, हाँ। मैंने एक चीज पूछनी थी। जो मंजीत माता जी हैं, तो उनका एक क्वेश्चन था कि हमने एक ग्रुप बनाया परमात्मा ग्रेस। तो वहां पे जो लोग हैं वो उनकी फोटो ऐसे एडिट करके ना, आई थिंक शो नहीं होगा। आपका कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, हाँ, आप सवाल तो पूछिए। उनकी फोटो के साथ कुछ ना कुछ लिख के, मतलब कोई भी लाइन, अच्छी लाइन या कोट वगैरह लिख के डालते हैं, तो वो डाल सकते हैं? वो परमिशन लेनी थी, मतलब पूछना था। किसका फोटो? माता जी का। मंजीत माता जी का। उनका फोटो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको आप एज ए पर्सन उनके पास रह सकते हैं, उनका फोटो इस्तेमाल मत कीजिए। फोटो ओके। का स्वरूप तो आप सिर्फ ये मानव का और भगवती का वही इस्तेमाल कीजिए।
ठीक है परमात्मा जी। ठीक है? ठीक है परमात्मा जी। ओके, ओके। चलो, थैंक यू। थैंक यू परमात्मा जी, थैंक हाँ, यू। thank you. Book from God is a sequel to the book Message from God. It speaks about the humans who brought the message and grace of God to humanity, about the revelation that was never meant to reach you, and about the forbidden knowledge from beyond the multiverse, the truths that the universe does not want you to read. You can find the book at alakgod.com.